बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की छठी जमात की किताब के बारे में बात करेंगे, जिसका आज हमने 12वां सबक पढ़ना है और उसका कहानी का उन्वान है गुल और सनोबर की कहानी। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं मश्क की तरफ, जिसके पहले हिस्से में है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। पहला है कि मोहसिनपुर में तबाही मचा रखी थी दुश्मन की फ़ौज ने, ताउन की वबा ने या मलेरिया ने, ताउन की वबा ने। दूसरा है कि मोहसिनपुर में वसी मैदान में झोंपड़ियाँ थी, सिंधियों की, बलोचियों की या पख्तूनों की, जिसका जवाब है बलोचियों। प्यारे बच्चों, तीसरा है गुल झोंपड़ी से निकला खाने की तलाश में, बहन की तलाश में या पानी की तलाश में, जवाब है पानी की तलाश में। जहीरा ने गुल को बना लिया भाई, बेटा या गुलाम, जी हाँ गुलाम। जहीरा के बेटे को काट लिया था कुत्ते ने, बंदर ने या सांप ने, जिसका जवाब है सांप ने। इस मश्क के दूसरे हिस्से को देखें तो मतन के मुताबिक जुमलों में दुरुस्त लफ्ज़ को खत कशीदा कीजिए। मोहसिनपुर में ताउन की वबा थी या दहशत फैली हुई थी, ताउन की वबा। जो लोग जिंदा या सेहतमंद थे उनके सरों पर मौत का साया मंडला रहा था, जिसका जवाब है जो लोग जिंदा थे। बलोचों की झोंपड़ियों में मौत या जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे, जी हाँ मौत के आसार। गुल ने हसरत भरी या उम्मीद भरी नजरों से बहन को देखा, इसका जवाब है हसरत भरी। आज़ादी की ज़बरदस्त ख्वाहिश या जद्दोजहद के बावजूद गुल की आंखों में आंसू जारी हो गए, आज़ादी की ज़बरदस्त ख्वाहिश के बावजूद। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। इसमें पहला सवाल है कि मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में किस वबा ने तबाही मचा रखी थी और लोगों का क्या हाल था। मोहसिनपुर के आसपास ताउन की वबा ने तबाही मचा रखी थी, जिससे लोग बहुत डरे हुए थे। सवाल नंबर 2 है गुल और सनोबर झोंपड़ी से क्यों निकले और हवेली किस तरह पहुंचे। गुल और सनोबर खाने की तलाश में हवेली से निकले और बस्ती में जा पहुंचे। गलत, दोबारा बोलती हूँ। गुल और सनोबर खाने की तलाश करते करते इस बस्ती से निकले और हवेली तक जा पहुंचे। जहीरा ने किस तरह अपने गुनाहों का कफारा अदा किया। जवाब है जहीरा ने गुल को आज़ाद करके अपने गुनाहों का कफारा अदा किया। सवाल है जहीरा ने गुल को गुलाम क्यों बना रखा था। इसका जवाब है जहीरा ने सनोबर से इंतकाम लेने की वजह से गुल को गुलाम बना रखा था। अब इस मश्क के चौथे मरहले की तरफ बढ़ते हैं, जिसके दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। जिसका सवाल नंबर 1 है कि सनोबर ने जहीरा के बेटे की जान कैसे बचाई। इसका जवाब है कि सनोबर ने जब देखा कि जहीरा के बेटे को सांप ने काट लिया है तो वो भागकर घर से बाहर निकल गई। उसे मालूम था कि इस इलाके में एक पौधा ऐसा है जिसका अर्क मारगजीदा है, जिसका अर्क मारगजीदा के मुंह में टपकाया जाए तो जहर का असर ज़ाहिर हो जाता है। थोड़ी सी तलाश के बाद उसे वो पौधा मिल गया और वो तेज़ी से भागकर उसकी पत्तियां तोड़कर ले आई, उनका अर्क निचोड़ कर नसीर के मुंह में टपका दिया और अर्क के कतरे नसीर के मुंह में पड़े तो उसने फ़ौरन आंखें खोल दी। सवाल नंबर 2 है कि सबक गुल और सनोबर की कहानी का खुलासा तहरीर कीजिए। तो इस कहानी का खुलासा ये है कि मोहसिनपुर के वसी मैदान में बलोचों की बस्ती थी, जिसमें ताउन की वबा ने तबाही मचा रखी थी, जिसकी वजह से तमाम तर महल्ले जो है मौत की आगोश में जा चुके थे। और इससे भागते भागते सनोबर और गुल अपने आप की जान बचाते हुए दोनों बहन भाई रह चुके थे। बच्चे अपनी प्यास और भूख की वजह से अपनी झोंपड़ी से निकले और निकल कर एक हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली में जाकर उन्होंने एक औरत से, जो कि बेगम नुमा औरत थी, उसको जाकर उन्होंने मिन्नत और समाजत की कि हमें यहाँ पे खाना और प्यास लगी है, आप हमें खाना और पानी दे दीजिए। उस औरत के दिल में लालच था कि वो इनको गुलाम बनाकर रखे, और जैसे ही उसने ये नीयत उस सनोबर के सामने रखी, वो वहाँ से भागकर वापस अपनी झोंपड़ी में आ गए। और जैसे ही वो वापस आए, फिर से गुल प्यास की शिद्दत की वजह से उस हवेली की तरफ फिर से वापस चला गया। काफ़ी अरसे के बाद जैसे वो वहाँ रहता रहा, उसकी ग़ुलामी करता रहा, सनोबर के दिल में अपने भाई की तलाश के लिए मज़ीद नफ़रत पैदा होती रही। वो अपने भाई को तलाश करते करते एक दिन वहाँ पहुँच गई, जबकि वहाँ पे ज़हीरा उसको माफ़ कर चुकी थी और उसको आज़ाद करने वाली थी। जैसे उसने अपने भाई को मिली और उसने बताया कि मेरे दिल की ये नीयत थी, और भाई ने बताया कि ज़हीरा मुझे माफ़ कर चुकी है, वो दोनों अपने दिल में इस चीज़ को माफ़ी दे चुके थे। और ज़हीरा वहाँ पर आ जाती है और तीनों मिलकर अपनी माफ़ी की तलब करते हैं। इसी असना में ज़हीरा के बेटे को सांप काट लेता है और उसकी जान बचाने के लिए सनोबर उसकी मदद करती है।
اور ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی کی کوئی بات بری لگے تو اس کو نظر انداز کیجیے۔ چلیے بچے چلتے ہیں اس مشق کے اگلے مرحلے کی جانب، جس میں لفظوں کا کھیل ہے اور الفاظ کے جملے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے انتظار، جس کا جملے میں ہم استعمال کریں گے میں بس تمہارے جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگلا لفظ ہے سریلی، اس بچی کی آواز بہت سریلی ہے۔ اگلا لفظ ہے حسرت، دل میں ایک لمبی حسرت رہ گئی ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکا۔ لفظ ہے معصوم، بچہ اتنا معصوم تھا کہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ لفظ ہے سنسان، رات کے وقت یہ گلی بالکل سنسان ہو جاتی ہے۔ لفظ ہے انتظام، پارٹی کے لیے سب چیزوں کا انتظام مکمل کر لیا گیا۔ لفظ ہے منظر، پہاڑوں کا یہ خوبصورت منظر دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ لفظ ہے انتقام، دشمن نے اپنے شکست کا انتقام لینے کی کوشش۔ پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اب مشق کے اگلے حصے میں۔ دیے گئی عبارت غور سے پڑھیے اور ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کی پہچان کیجیے۔ مثال کے طور پر جیسے صبح شام، دن رات، مشرق مغرب وغیرہ۔ خالد صاحب ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے ساتھ ہمسایوں کے تعلقات اچھے تھے۔ ہم خوشی اور غمی، یہاں پہ خوشی اور غمی کو آپ جو ہے وہ پہچان لیجئے اور اس کو انڈرلائن کر لیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں خالد صاحب کے گھر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہر خاص و عام کو بھی یہاں پہ آپ جو ہے ہائی لائٹ کر لیں کو بلایا گیا تھا۔ نوکر مالک کی تقسیم ختم تھی، نوکر اور مالک کو بھی یہاں پہ ذہن نشیر کیجئے۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے ان کی پسند کے مطابق انواع اقسام کو بھی، کہ کھانے سرد و گرم کو بھی، مشروبات کا انتظام کیا گیا۔ بیمار ہونے کے باوجود میں نے تندرست شخص کی طرح اس دعوت میں خالد صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تقریب کا آغاز طلوع آفتاب کو دیکھ لیجئے اور اختتام غروب آفتاب کے ساتھ، اختتام غروب اس کو بھی کر لیجئے، اختتام غروب آفتاب کے ساتھ غروب آفتاب کو یہاں پہ انڈرلائن کریں گے۔ تقریب میں آمد سے روانگی تک مہمان یہی کہہ رہے تھے کہ دعوت انتہائی عمدہ تھی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔